वुमेन्स रिजर्वेशन बिल से लगता है कुछ फ़ायदा होगा महिला सशक्तिकरण में? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं, उनसे ही रखते हैं कि वही हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। सुकन्या योजना है, उज्ज्वला योजना है, ये कई योजनाएं महिलाओं की। तो ये बात तो नहीं है कि अभी जो बिल अभी करा उन्होंने कि चुनाव आ रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जी। और वो भी मौजूद थे। कथनी और करनी में अंतर होता है और मोदी जी ने करके दिखाया है। सबसे बड़ी बात यह है, इसी वजह से हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं। और राज्यसभा देखने का मौका मिला, अंदर मीटिंग देखने का मौका मिला, हमने देखी है। बहुत मतलब शब्द नहीं है हमारे पास इस बात के लिए। है उन्होंने जो आज वो ऐसे करें कि ऐसा हो जाए, होते तो हम ऐसा करते, सत्ता में होते तो हम ऐसा करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने आज तक ना महिलाओं के लिए किया ना देश के लिए किया। उन्होंने अपना ही अपना सोचा है, हमेशा किसी के बारे में नहीं सोचा, देश की जनता के बारे में नहीं सोचा और अपना ही अपने बारे में ही सोचा है उन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अखबार। पीछे के विजुअल्स नए संसद के हैं। ये वही नया संसद है जहां पे क्रांतिकारी बिल कल लोकसभा में पास कर दिया गया। मैं उस बिल की बात कर रहा हूं जिसकी अड़चले पीवी नरसिम्हा राव की सरकार से लग रही थी। ये वो बिल है जिसने आखिरकार महिला सशक्तिकरण के लिए एक नया माइलस्टोन क्रिएट किया। मैं बात कर रहा हूं वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में, महिला आरक्षण बिल के बारे में। अब कहने को तो ये एक ऐसा बिल है जिसमें विपक्षी सरकारों का भी उतना ही समर्थन था जितना सत्ता में बैठी सरकार का, लेकिन इस बिल को ये कहा जा रहा है कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस बिल को पारित किया गया है। ऐसे में आज मैं नए संसद के बाहर मौजूद हूँ। थोड़ा अगर मैं कैमरा भी अगर घुमाने की कोशिश करूँ, ये सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी, ये अंदर संसद में भी गई थी, इन्होंने देखा, पूरी मीटिंग देखी। तो यहाँ मैं इन महिलाओं के बीच खड़े होकर यहाँ पे जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया है, इसको लेकर इन लोगों के मन में क्या प्रतिक्रिया है और इनको कोई आशा या उम्मीद दिखती है। सीधा इनकी तरफ रुख करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा। मैम, क्या नाम हुआ आपका? चेष्टा सरदाना, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, श्री गंगानगर, राजस्थान से। हाँ जी। मैम, ये जो कल आया कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास होगा, अभी लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में भी हो ही जाएगा, क्या सबसे पहली प्रतिक्रिया आई, क्या उम्मीदें हैं मैम आपकी इस बिल को लेकर? बहुत ही हर्षित दिन है हमारे लिए। 33% का बिल पास होना, एक महिलाओं को एक सशक्तिकरण का नारा देना, वो उसको अमल करना, वो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कार्य किया है। हम इस समय में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हैं महिलाएं। हम महिलाओं को इतना जोश है, एक राम राज्य की तरह हम आज राज्यसभा देख करके आए हैं। हमारा मन इतना प्रफुल्लित है कि हम इन शब्दों को बयान नहीं कर सकते। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी जी को पूरा श्रेय जा रहा है, क्योंकि कल राहुल गांधी, सोनिया गांधी का ये कहना था कि ये बिल तो हम लाने ही वाले थे। देखो, जो अब इस समय में कार्य हुआ है वो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की वजह से हुआ है। अब इसकी जो वाहवाही लूटना चाहते हैं वो ऐसे नहीं हो सकती। जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है वो वाहवाही तो हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही की गई है। अब वो वाहवाही वो नहीं लूट सकते। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम सुमन, मैं आप भी राजस्थान से? राजस्थान से। इतनी दूर राजस्थान से दिल्ली, इस बिल में ऐसा क्या दिखा कि आप सीधा समर्थन दिखाने के लिए राजस्थान से दिल्ली आ पड़े? 33% आरक्षण थोड़ा थोड़ी होता है और कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि आप बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी और वो भी मौजूद थे। कथनी और करनी में अंतर होता है और मोदी जी ने करके दिखाया है। सबसे बड़ी बात यह है, इसी वजह से हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं। और राज्यसभा देखने का मौका मिला, अंदर मीटिंग देखने का मौका मिला, हमने देखी है। बहुत मतलब शब्द नहीं है हमारे पास इस बात के लिए। निशब्द हैं हम, आज से निशब्द है। अच्छा, बस यही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को बहुत 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 धन्यवाद। आपकी मार्फत से हम उनको मिल तो नहीं सकते, मगर हम उनको आज तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने आज हमें इसका मौका दिया। दिल्ली आए और हमने राज्यसभा को देखा। बिल को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही मैम आपकी? हमारी अच्छी प्रतिक्रिया। हाँ, समर्थन है आपका? हाँ, हम समर्थन दोनों हाथों से समर्थन है। महिलाओं के लिए तो समर्थन तो होएगा सर, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, तो इसके लिए हम पूरा सपोर्ट है हमारा। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और यहाँ पे महिलाएं भी मेरे साथ जुड़ी थी, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतू राठौर। अच्छा, ऋतु राठौर। ऋतु जी, एक बात बताइए, ये बिल जब सामने आया, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपके मन में क्या आई और क्या लगा, इससे सामाजिक तौर पर भी महिलाओं को सशक्त करने का एक मौका दिया जाएगा? मोदी जी जो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो काफ़ी सालों से ये पेंडिंग पड़ा था, जिसको इन्होंने पारित किया है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का ये योगदान है। 33% मतलब बहुत ताकतवर बनाता है ये महिलाओं को। और महिलाओं को मतलब इतना भारी योगदान देना
सिर्फ मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और हम जैसी महिलाएं जब इस कार्य प्रणाली में हैं तो उन्होंने ये नई संसद भवन को देखने का हमें जो योगदान दिया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री दे सकते हैं। अच्छा, सामाजिक स्तर पर लगता है कि इससे आगे चल के कुछ बढ़ोतरी मिलेगी, महिलाओं को सशक्तिकरण का मौका मिलेगा महिलाओं के लिए? बिल्कुल, हर एक आप देखिए ना, हर एक विभाग में सिर्फ महिलाएं हैं अभी सबसे आगे। आप देखिए मतलब अभी मतलब 33 आरक्षण देना, मतलब 60% सीटें सिर्फ महिलाओं की रहेगी। सबसे बड़ा योगदान है ये। क्या नाम हुआ मैम आपका? सुधा शर्मा। सुधा जी, आप कहाँ से आई हैं? हम जयपुर से हैं और यहाँ संसद भवन देखने आए हैं। अच्छा जी। और महिला यहाँ पे कहा जा रहा था कि आप भी शायद उस हियरिंग में बैठी थी जब वो पूरा का पूरा चल रहा था वुमेन्स रिजर्वेशन। मैम, ऐसा यही मैं जानना चाहता हूँ कि महिलाओं को, जयपुर की महिलाओं को ऐसा क्या लगा कि वो जयपुर से दिल्ली आई हैं नए संसद भवन को देखने के लिए, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पे समर्थन दिखाने के लिए? ऐसा क्या लगा मैम उसको? ऐसा इसलिए लगा कि आज मोदी जी ने जो किया है ना, तो उससे पहले किसी ने कुछ भी नहीं किया, तो मोदी जी ने किया है, तो आज हमें ये मौका मिला है यहाँ संसद भवन देखने का। और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि आज उन्होंने 33% आरक्षण दे के हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, हम उसके लिए उनके लिए मतलब कितना भी आभार करें वो कम है। तो हम ये चाहते हैं कि आज मोदी जी है ना, तो हम सब कुछ हैं, बाकी की कुछ भी नहीं है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम शीलानाथ है, जयपुर से हैं। जयपुर से ही? हाँ जी। शीला जी, यही मैं जानना चाहता हूँ, जैसे इन सब ने बताया अपनी इनकी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर खुशी की बात है, एक आभार व्यक्त करने वाली बात है, लेकिन मैम एक बात और कही जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी फिर से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वुमेन्स वोट बैंक के लिए एक ऐसा कदम उठा दिया, वो भी लोकसभा चुनावों से पहले? मैम नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी ने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही महिलाओं के लिए काफ़ी योजना बना रखी है। अच्छा, जैसे मैम आपको कुछ अगर पता हो या जिससे आपका कभी लाभ हुआ? जैसे हम तो अभी उसमें लाभान्वित तो मैं नहीं हूँ मैं, मतलब लेकिन जैसे कि सुकन्या योजना है, उज्ज्वला योजना है, ये कई योजनाएं महिलाओं की। तो ये बात तो नहीं है कि अभी जो बिल अभी करा उन्होंने कि चुनाव आ रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा मैम, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की भी अगर आप बात करें, सीधी सी बात है, विपक्षी सरकारें हैं, वो इस बिल के आने के बाद भी थोड़ा अपना खंडन करती नज़र आई हैं, लेकिन उनको ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के लिए काम करने का पूरा श्रेय दिया जाता है। तो उनका भी यही कहना, अगर वो शायद सत्ता में होते, शायद वो भी ये बिल पास करते, तो कुछ फ़र्क होता क्या उस चीज़ में? मैं बोलूँ? यस मैम। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि आज 60 साल से कांग्रेस ने किया क्या है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मोदी जी हैं या और हाँ मतलब कोई बीजेपी कांग्रेस, मैं इसमें नहीं कह रही हूँ कि देश के लिए किया है उन्होंने। जो आज वो ऐसे करें कि ऐसा हो जाए, होते तो हम ऐसा करते, सत्ता में होते तो हम ऐसा करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने आज तक ना महिलाओं के लिए किया ना देश के लिए किया, उन्होंने अपना ही अपना सोचा है, हमेशा किसी के बारे में नहीं सोचा, देश की जनता के बारे में नहीं सोचा, और अपने बारे में ही सोचा है उन्होंने। अच्छा, क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम ज्योति भागवानी है, जलमय मंडल अध्यक्ष हूँ मैं महिला मोर्चा की। पूछिए सवाल। अच्छा, आप भी यही जयपुर से ही आई हैं? मैं भी जयपुर से आई हूँ और हम ये सांसद भवन देखने आए हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम और कार्य किए हैं, उसके लिए हम उनका बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। और रही बात गहलोत जी की, तो उन्होंने कोई ऐसा अच्छा काम आज तक नहीं किया है। महिलाओं पे इतने अत्याचार जो हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं बच्चियों पे, इतने उनको सरेआम उनको जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, कोयले में दफन किया जा रहा है, उनके लिए कोई एक्शन नहीं उठाया जा रहा है। हम मोदी जी के लिए हमेशा उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी इलेक्शन का टाइम है जो मोदी जी कुछ ऐसा कर रहे हैं, नहीं। मोदी जी हमेशा जो कुछ किया है हमेशा अच्छा किया है और जनता के फेवर में ही है और जनता के लिए ही करते हैं हमेशा। और महिला का बहुत सम्मान किया उन्होंने और हम उनके हमेशा साथ रहेंगे। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल मैम ये जब आया सामने, तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें तो सिर्फ राजनीतिक तौर पर महिलाओं को फ़ायदा होगा, सामाजिक तौर पर और ज़मीनी स्तर पर इतना फ़ायदा होता शायद ना नज़र आए। ऐसी इस बात में आपको थोड़ी भी सच्चाई मतलब कुछ लगता है, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? बजट आएगा ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जब नोटबंदी हुई थी, अगर नोटबंदी नहीं होती तो ये काला धन बाहर नहीं आता, जो सड़कों पे जो है ना मतलब तालाबों में नालों में जो बहे थे, है ना, ऐसे तो बाहर आते नहीं। ज़रूर ये मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया, जब भी इतनी करेंसी थी या नोट बंद हुए जब बाहर आए, उसके बाद ही जनता को जागरूक हुए हैं
के ना क्या नाम से कैसे है ना मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं वो कितने परेशान रहते हैं, जो 2 पैसे कमा के आते हैं अपने परिवार में खर्च करते हैं, अपने परिवार के पेट पालते हैं। और बड़े बड़े लोग अपने अलमारियाँ भर भर के रखते थे और 2 नंबर का काम करते थे, 1 नंबर का काम करते थे। वो कभी नहीं सोचते थे कि बेचारे छोटे मिडिल क्लास वाले कैसे कमा कर आते हैं और अपना परिवार पालते हैं, वो कभी नहीं सोचते थे। अगर सोचते थे इतनी जयपुर में जिस हिसाब से जो अत्याचार इतने होते आ रहे हैं ना वो कभी नहीं होते। और महिलाओं के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, उस पर रोक लगाना चाहिए और हम लगाएंगे। महिला बहुत है ना आगे हैं जयपुर में और हमेशा आगे रहती हैं और रैली भी अच्छी से अच्छी निकलती हैं और हमेशा प्रदर्शन में खड़ी रहती हैं आगे से आगे। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल से लगता है कुछ फ़ायदा होगा महिला सशक्तिकरण में? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं, उनसे ही रखते हैं कि वही हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। इसलिए हम बीजेपी में रहते हैं, हमेशा उनके साथ सपोर्ट रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि यहाँ संसद में आई कुछ महिलाओं से हमने बात करी, जानने की कोशिश भी करी कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का सिर्फ राजनीतिक तौर पर फ़ायदा होगा क्या, सामाजिक तौर पर नहीं होगा। और जैसा कि आपने देखा व्याख्या करते हुए यहाँ पे बताया कि सामाजिक तौर पर ज़मीनी स्तर पर भी फ़ायदा होगा। बाकी यहाँ पे आने का वहाँ से मकसद ही यही था कि एक बार आपको फिर से दिखाऊं। नए संसद के सामने इस समय मौजूद हूँ मैं यहाँ पे, पीछे विजुअल में देख रहे हैं। यहीं पे एक लौता कदम सबसे पहला ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का। लोकसभा और राज्य विधानसभा में, माफ़ करिएगा, लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि अगर महिलाओं को ये आरक्षित सीटें मिलती हैं तो क्या महिलाओं के लिए फैसले, महिलाओं के द्वारा बनाई नीतियों का भी लाभ जनता को होगा, ज़मीनी स्तर पर होगा। आने वाला ये समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर। ये नया सांसद हमारे पीछे आप देख ही रहे हैं, अखबार दिल्ली।